बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के साथ मैं हूँ माहिन अली और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वकला पर तशद्दुद के खिलाफ दरखास्त पर अदालत का बड़ा फैसला। लाहौर के सेशन कोर्ट की राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। अदालत ने हैदर मजीद एडवोकेट की दरखास्त पर फैसला सुनाया। लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रहनुमा PTI असद उमर का कहना है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। पुरअमन लॉन्ग मार्च के दौरान तशद्दुद, शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया। अदालत हुकूमत को रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों से रोके। दरख्वास्त पर फैसला जल्द किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है सुप्रीम कोर्ट बताए एहतजाज हमारा बुनियादी हक है या नहीं। क्या मुजरमों को निहत्ते अवाम पर शेलिंग की इजाजत दी जा सकती है? अदालती फैसले के बाद मार्च का ऐलान करूंगा। पहले मार्च में तैयारी ठीक नहीं थी, इस मर्तबा तैयारी करके जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। PTI चेयरमैन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। अलबत्ता वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया ने वजीर दाखिला की हिदायत पर सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। डी चौक परेड ग्राउंड की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। इस हवाले से अपने ब्यूरो चीफ लाला अजीम सदीकी से तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जी बताइएगा लाला अजीम सदीकी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं यह इस्लामाबाद का मारूफ तरीन डी चौक है, जहां 126 दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में धरना दिया था और 25 मार्च को भी 25 मई को भी ऐलान किया था PTI के चेयरमैन ने कि मैं परेड ग्राउंड में धरना दूंगा। तो ये परेड ग्राउंड है जो आप देख रहे हैं। इस वक्त इस डी चौक को बंद कर दिया गया है कंटेनर्स लगाकर। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज ये ऐलान किया है कि नई हिकमत अमली मुरतब की जाएगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि केस ज़ेर समाअत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद समाअत की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद वज़ारत दाखिला में राना सनाउल्लाह खान की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें यह फैसला किया गया है कि दारुल हुकूमत में सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। और मेरा कैमरामैन इरशाद आपको बताएगा कि इस वक्त ये जो तमाम कंटेनर्स रख रहे हैं ये तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये है अम्बेसी रोड, इसको मारूफ अम्बेसी रोड है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के साथ ये मिलता है और शारा दस्तूर से मुत्तसिल है। रेडियो पाकिस्तान इसके साथ और नादरा चौक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ शारा दस्तूर पे वजारत खारजा के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके पीछे ऐवान सदर है पाकिस्तान का और पार्लियामेंट हाउस और फिर सरकारी और हसास इमारत हैं। तो देखा जाए तो इस वक्त तमाम एरिया बंद कर दिया गया है। ये जो रास्ता है इसको बंद कर दिया गया है और 25 मार्च को यहाँ शदीद तरीन शेलिंग हुई थी, गैस की शेलिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने यहाँ पे जो दरख्त हैं वो भी जला दिए थे, क्योंकि ज़ायदुल मियाद गैस इस्तेमाल की वजह से कारकुनों का कहना था कि हमने गैस का असर ज़ायल करने के लिए ये आग लगाई तो इस वक्त अकब में मेरे आप देख सकते हैं कि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। अलबत्ता शहर में और रास्ते बंद नहीं हैं क्यों और तमाम तर ट्रैफिक खुली है, लेकिन डी चौक की तरफ रास्ता जाने वाला बंद है। इस्लामाबाद पुलिस की मावनत के लिए आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत ने 24 मई को पाकिस्तान अफवाज की 111 ब्रिगेड की खिदमात भी मुस्तआर ली थी और उसके साथ साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी को भी यहाँ तलब कर लिया गया है। हालात हुकूमत के मुकम्मल कंट्रोल में है, लेकिन सियासत में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कल क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम तर इंतज़ामात कर लिए गए हैं और ये रास्ता भी पीछे जो आप देख रहे हैं ये रास्ता भी बंद है। जी, इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर पर घी और कुकिंग ऑयल महंगा हो गया। घी और कुकिंग ऑयल कीमत बढ़ने पर शहरी हुकूमत से नाला नजर आते हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें यह है कि पहले हुकूमतें ये कहती थी कि यकम को या 15 तारीख को जो है पेट्रोल बढ़ाती थी 60 पैसे 80 पैसे, तो आवाम जो है वो बड़ी परेशान हो जाती है। अब 30 रुपये 20 रुपये जो है वो बढ़ा रहे हैं,
تو یہ حکومتیں یہ چہرے چینج ہونے سے جو ہے یہ نظام وہ نہیں ہوگا. لیکن جی گھی تو ہر آدمی کی ضرورت ہے، اور گھی کی قیمت بڑھنا یا تیل کی آئل کی قیمت، کھانے والی چیزوں کی قیمتیں بڑھنا، یہ تو غریب آدمی پہ سراسر ظلم ہے. اور حکومت کو اس سلسلے میں جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے. عوام بالکل پس چکی ہے پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں، اور یہ تو غریب آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے ہماری تو ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو فل فور جو ہے ان کی قیمتوں پہ نظر رکھے. کیا کہیں گے، غریب آدمی تک مرا ہوا تھے اور مار دیا، اور کیا اس کے کہیں. یہ ان کا تو کام ہی یہ ہے. جڑی حکومت آتی ہے ووٹ دو کہ ہمیں مہنگائی کم کریں گے، وہ مہنگائی کم نہیں ہوتی، زیادہ ہو جاتی ہے. 4 سال میں جو ہے نا ہر دوسرے دن بعد جو ہم کوئی چیز لیتے تھے تو وہ اسی ریٹ پہ نہیں ہوتا تھا. اگر ایک یہ جس طرح گھی کا آپ کہہ رہے ہیں آئل کہہ رہے ہیں، تو آئل جو ہم کھا رہے ہیں وہ جو ہم 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد لیتے تھے تو اگر 300 پہ ملتا تھا وہ 350 ہو جاتا تھا آٹومیٹک. یعنی کہ بہت یہ تو 4 سال سے ہم مہنگائی دیکھ رہے ہیں، اور ابھی جو مہنگائی ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہے نا، کیونکہ یہ تو جو یہ بتا رہا ہے یا جو تو آپ کے چینل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے تب سے ہو رہا ہے کہ یار یہ پہلے سے انہوں نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، اس پر تو حکومت نے چلنا ہے نا، وہ تو ہر صورت میں جائے گا. جو یہ لوگ مہنگائی کر رہے ہیں نا، یہ آپ غربت کی لکیر میں ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ مہنگائی کی یا غربت کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جس بندے کی مارکیٹیں ہیں، بڑی بڑی ملیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ 100 سے 200 کر دیتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک بندہ جو دیکھیں 1000 روپیہ دیہڑی لگاتا ہے اور 1500 روپے کی آٹے کا تھیلا ہو گیا، 500 550 روپیہ گھی کا پیکٹ ہو گیا، اس کا وہ ایک دیہڑ میں کون سی 4-5 بچے اس کے کھانے والے، وہ بیچارہ کیا کرے گا. جب یہ وارداتیں بڑھتی ہیں، چوری ڈکیتی اس طرح کے کام ہوتے ہیں، تو وہ بھائی میرے اسی طرح غربت کی طرح ہوتے ہیں. جب ایک بندے کا گزارا نہیں چلتا ہے، 1000 روپے میں بندہ نہیں کر سکتا ہے کام، اور دیہڑی بھی نہیں لگتی ہیں. ایک بندہ مزدور ہے، اس کی 2 دیہڑیاں لگیں گی اور 2 نہیں لگیں گی. تو وہ دیکھیں کہ یہ جو پہلے حکومت تھی تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں، تو وہ جو دوسری اپوزیشن والے تھے وہ کہہ رہے تھے جی ہم تو آئیں گے جی، ہم تو سبز باغ عوام کو دکھائیں گے جی، یہ کریں گے وہ کریں گے، تیل بہت مہنگا ہو گیا سستا کریں گے. اب آتے ہی انہوں نے دیکھ لیں کہ 30 روپے پٹرول مہنگا کر دیا 1 لیٹر کے ساتھ، ڈیزل کدھر پہنچ گیا. قومی کرکٹر محمد رضوان آج 30 برس کے ہو گئے. محمد رضوان نے پاکستانی ٹیم کے لیے تینوں فارمیٹ میں اور انٹرنیشنل میچوں میں نمائندگی کر چکے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں وقار سلیم کھوکھر. جی، آج کی رپورٹ محمد رضوان ٹیسٹ کرکٹر کے بارے میں ہے. آج وہ 30 برس کے ہو گئے ہیں. محمد رضوان 1 جون 1992 کو پشاور میں پیدا ہوئے. انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 22 ٹیسٹ، 44 ون ڈے انٹرنیشنل اور 56 T20 بین الاقوامی میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. انہوں نے 22 ٹیسٹ میچوں میں 42.76 کی ایوریج سے 1112 رن سکور کیے ہیں، جس میں 2 سینچریاں اور 7 نصف سینچریاں شامل ہیں. ون ڈے انٹرنیشنل کی اگر بات کریں تو اس میں انہوں نے 897 2 سینچریوں اور 4 نصف سینچریوں کی مدد سے سکور کیے، اور T20 میں 1 سینچری اور 13 نصف سینچریوں کے ساتھ 1290 رنز بنا کر ICC T20 رینکنگ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور تیسری پوزیشن ان کی برقرار ہے. محمد رضوان اور بابر اعظم کی کرکٹ اوپننگ جوڑی کی اگر بات کریں تو سعید انور اور عامر سہیل کی کرکٹ اوپننگ جوڑی کے بعد شائقین کرکٹ میں سب سے زیادہ مقبول ترین اوپننگ جوڑی تصور کی جا رہی ہے. اور گزشتہ سال جیسے T20 ورلڈ کپ میں اس اوپننگ جوڑی نے عمدہ کارکردگی دکھائی، بالکل اسی طرح یہ جوڑی آنے والے ورلڈ کپ اور دیگر میچز میں بھی عمدہ کارکردگی دکھانے کے لیے بھرپور پرعزم ہیں. وکٹ کیپرنگ کی اگر بات کریں تو محمد رضوان کا شمار دنیا کے بہترین ٹاپ وکٹ کیپرز میں ہوتا ہے. ماہرین کرکٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ محمد رضوان آنے والے وقت میں ایڈم گلکرسٹ، برینڈن مکیلم، کمار سنگاکارا اور MS دھونی جیسے عظیم وکٹ کیپرز کا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں. اور محمد رضوان کے چاہنے والے ان کی تیز ترین وکٹ کیپرنگ اور ناقابل یقین کیچز پکڑنے کی وجہ سے انہیں سپر مین کہہ کر بھی پکارتے ہیں. کیمرہ مین ارشاد علی کے ساتھ وقار سلیم کھوکھر، A1 TV، اسلام آباد. ملیر کا علاقہ دھنی پرتو گھوٹ مسائل کا گھر بن گیا. سیوریج کا گندا پانی گلیوں میں کھڑا ہونے سے علاقہ مکینوں کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 15 سالہ پرانا گھوٹ دھنی پرتو گیس، بجلی، پانی جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. دھنی پرتو گھوٹ کے مکین سرکاری توجہ کے منتظر ہیں. علاقہ مکینوں نے A1 TV سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملیر کا علاقہ دھنی پرتو گھوٹ 15 سالہ پرانا گھوٹ ہے جو اس دورہ جدید میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. گیس، بجلی، پانی اور روڈ نہ ہونے کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہریوں کا اعلیٰ حکام اور سندھ حکومت سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا.
पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानिब से ठल के नवाही गांव एतबार खान खोसो में शहीद नेक मोहम्मद खोसो की 30वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर सूबा सिंध के सदर जुबैर अहमद जतोई, लाड़काना डिवीजन के सदर ताहिर खान मुगेरी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद नेक मोहम्मद खोसो ने अपने इलाके में तालीम को उजागर करके जागीरदारी सरदारी निज़ाम के खिलाफ अपने इलाके की आवाम में शोर पैदा किया। आज भी शहीद नेक मोहम्मद खोसो इलाके के आवाम के दिलों में जिंदा है। इस मौके पर जुबैर अहमद जतोई और दीगर ने शहीद नेक मोहम्मद खोसो को खिराज तहसीन पेश किया। काजी अहमद से आपको खबर दें, सब डिवीजन वापडा हेस्को की जानिब से रिकवरी टारगेटेड पूरा होने पर EDO की सरबराही में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं काजी अहमद से अब्दुल शकूर। सब डिवीजन वापडा हेस्को काजी अहमद के गुज़श्ता साल के दरमियान इस साल में SDO AD चांडियो और अमले की जानिब से रात और दिन भर मेहनत करके करंट बिल के साथ बकाया जात के मद में रिकवरी सार्फिन की जानिब से रिकॉर्ड हासिल करके सरकारी खजाने में जमा करवाई। पर सब डिवीजन हेस्को काजी अहमद और अमले की जानिब से रिकवरी टारगेट पूरा करने बाद सब डिवीजन हेस्को ऑफिस काजी अहमद के SDO AD चांडियो के सरबराही में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उस मौके पर प्रोग्राम में शहर के सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत और बड़ी तादाद में हेस्को सार्फिन ने शिरकत की गई। जबकि प्रोग्राम से खिताब करते हुए SDO AD चांडियो ने कहा 1 जून से हेस्को से और नूरमान सुमरो और AC रशीद अंसारी एक्शन दीदार हुसैन चन्ना नवाब शाह की हिदायत पर मेगा ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। हेस्को के तमाम सार्फिन को बताया जाता है वो हेस्को मुलाजमीन के साथ तावन में रहें और कुंडा माफिया को कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि सार्फिन को हमारी अव्वल तरजीह होगी। उस मौके पर एलिस जमात चांडियो, गुलाम शबीर चांडियो, समाजी रहनुमा मलंग जतोई, रेस नूर मोहम्मद चांडियो और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। अब्दुल शकूर चांडियो, A1 TV रिपोर्टर तहसील काजी अहमद। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर की तरह साहिवाल में भी अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने जिला कौंसल हाल में मुनक्किदा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में अवाम के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, ADCR आसिम सलीम, असिस्टेंट कमिश्नर सोलत हयात और वटू दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर सलवत सईद ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का मकसद साइलिन की शिकायत एक छत तले अजाला करना है, जिसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साइलिन की सहूलत के लिए रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी अब हर माह के पहले 2 वर्किंग आयाम में लगाई जाएगी। DPO ओकाड़ा उमर सईद मलिक की हिदायत पर ओकाड़ा पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सरगर्म। थाना सतघरा पुलिस ने मनशियात फरोशों मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा की शिनाख्त अफजल बीबी जोजा उमर हयात के नाम से हुई। मुलजिमा से 1.5 किलो के करीब मनशियात बरामद हुई। मुलजिमा के खिलाफ 9C की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना B डिवीजन पुलिस ने 7 नंबर चौंगी के करीब एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से नाजायज असलहा और गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजिम की शिनाख्त वकास वल अशरफ के नाम से हुई। मुलजिम के खिलाफ आर्म ऑर्डिनेंस की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO ओकाड़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोश हमारी नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत में मुब्तला कर रहे हैं, उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहिल की हिदायत पर पंजाब भर की तरह असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने रेवेन्यू के मुतल्लिक अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए चूनिया मीटिंग हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। साइलिन शहरियों की रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत के मौके पर फौरी तौर पर इंसाफ किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चूनिया से नुमाइंदा A1 TV न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर पंजाब भर की तरह असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने भी रेवेन्यू के मुतल्लिक अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए चूनिया मीटिंग हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवामुल नास के रेवेन्यू के मुतल्लिक मसाइल का शिकारा अवाम के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए रेवेन्यू स्टाफ को अहकामात जारी किए। अवाम की कसीर तादाद पेश हुई, जिसमें सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, रेवेन्यू अफसरान, पटवारी और अमला महकमा माल भी मौका पर मौजूद थे। साइलिन शहरियों की रेवेन्यू से मुतल्लिक शिकायत के मौका पर फौरी तौर पर इंसाफ किया गया। अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद महीने में 2 मरतबा करेंगे ताकि पेंडिंग केसेस भी हल हो सकें। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने किया। इन्होंने मजीद कहा, मेरे ऑफिस का दरवाज़ा अवामुल नास के लिए हर वक्त खुला है। अपने शिकायत के फौरी हल के लिए किसी भी वक्त ऑफिस आ सकते हैं। जी
कराची के इलाके जेल चुरंगी पर रिहायशी इमारत के अंदर मौजूद सुपर स्टोर के बेसमेंट में आग लग गई। आग इमारत के बेसमेंट में कपड़ों में लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। ताहम आग लगने की वजूहात का ताहाल इल्म ना हो सका। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि 2 फायर टेंडर बेसमेंट में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए उसे तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया और शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर तलब कर लिया गया। धुआं ज्यादा होने के बायस फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक इमारत के अंदर मौजूद तमाम लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि पुलिस भी इमारत के करीब पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक सुपर स्टोर का अमला और खरीदार महफूज हैं। स्टोर में किसी शख्स की मौजूदगी की इत्तला नहीं है। बहावल नगर के इलाका मदीना टाउन में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, डंडों और सोटों के वार से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को 1122 की इमदादी टीम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में मोहम्मद शहबाज और रेहान शामिल हैं। गुज़श्ता रात थाना मैक्लोडगंज की हदूद गांव दरबारी वाला में मुसल्लह डाकुओं का धावा, इलाका मकीन और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुहासरे के दौरान देहातियों ने 2 डाकुओं को धर लिया। खूब दुर्गत बनाने के बाद मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसील जानते हैं तारिक नुरारी से। बिल्कुल गुज़श्ता रात थाना मैक्लोडगंज के दूध में डाकुओं ने डकैती की गरज से पिंड साइयां अलमरूफ दरबारी वाला में मुसल्लह डाकुओं ने दावा बोल दिया। वारदात के दौरान गांव वाले जाग गए। मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मजीद लोग घरों से निकल आए। डाकुओं और देहातियों के दरमियान 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला होता रहा। बेलाकर देहातियों ने डाकुओं का मुआसरा करके धर लिए। असला छीन कर डाकुओं की खूब दुर्गत बनाई। डाकुओं की तादाद 5 बताई जाती है, जिनमें 3 फरार होने में कामयाब हो गए। बाद में थाना मैक्लोडगंज पुलिस के हवाले कर दिए गए। गांव वालों ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मकामी पुलिस ने अभी तक डाकुओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया। जब आईओ से मौक़िफ़ लिया गया तो आईओ का कहना था कि मुल्ज़मान को इंतहाई मजरूब हालत में हवाला पुलिस किया गया। मुल्ज़मान का मेडिकल करा लिया गया है और रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। जी रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ताहिर फारूक का अल कमर, अल हलाल और अल खुरम समेत दीगर फ्लोर मिल्स का दौरे के दौरान उन्होंने गंदम की खरीदारी और आटे के थैले की फ़रोख्त के हवाले से रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच पड़ताल की और आटे की क्वालिटी को चेक किया। उन्होंने कहा कि गंदम और आटे की स्मगलिंग किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मकरूह धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब के आटे के हवाले से मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। A1 TV से फीडबैक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।